तो आइए बच्चों, सभी लोगों को नमस्कार। सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल NCERT मैथ्स सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। तो देखिए बच्चों, हम लोग समाकलन अध्याय की एक्सरसाइज 7.8 और न्यू बुक से कर रहे हैं, क्योंकि 7.8 एक्सरसाइज में जो पुरानी बुक है उसमें दूसरे टाइप के सवाल हैं और नई बुक में वो सवाल हटा दिए गए हैं। तो हम लोग नई बुक से सवालों को कर रहे हैं। तो उसी के क्रम में हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन 1 नंबर से 10 तक लगा लिए थे। आज हमने यहाँ पर जो क्वेश्चन नोट किए हैं वो 7.8 के शेष बचे हुए क्वेश्चन हैं। तो देखिए बच्चों, इनको हम लोग करने का प्रयास करेंगे। तो आप पूरा वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा, नहीं तो कुछ नहीं आने वाला। तो देखिए, आप पूरा वीडियो देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो हमारा और आपका संबंध जुड़ जाएगा। तो हमें भी थोड़ा समझने का प्रयास करिए। आइए बच्चों, हम लोग इन क्वेश्चनों को बड़े ही बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो निश्चित समाकलन पढ़ रहे हैं, डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं। तो ये हमारी हेडिंग समझिए। हमारी हेडिंग है डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल यानी कि इसी को हम लोग निश्चित समाकलन कहते हैं, और यहाँ पर लिमिट के यूज से हम लोग इस समाकलन को ज्ञात करेंगे। तो देखिए, वैसे तो सभी फार्मूले आपको समाकलन के पता हैं, क्योंकि यहाँ पर केवल लिमिट का ही चेंज है, लिमिट का ही डिफरेंस है। वैसे समाकलन तो उसी टाइप से करना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बच्चों, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, 2 लोअर लिमिट है और 3 अपर लिमिट है, और आपको ये दिया गया है समाकलन करने के लिए ऐसा फलन। तो आपको ध्यान होगा, एक फार्मूला हम लोगों ने एक एक्सरसाइज में पढ़ा था, शायद मेरे ख्याल से 7.5 या 7.6 एक्सरसाइज होगी, या फिर 7.4 होगी। वहाँ पर हम लोगों ने एक ऐसा फार्मूला पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था x² - a² dx। तो इसके लिए हम लोग फार्मूला निकाल भी सकते हैं। तो आप डायरेक्ट याद करें तो याद कर लें, नहीं तो निकालने का तरीका सीख लें। यहाँ पर देखिए, ऐसे ये फार्मूला होता है, प्लस कांस्टेंट भी होता है। तो इस फार्मूले का यूज यदि हम लोग इस सवाल में कर दें तो बहुत जल्दी से हो जाएगा इसका समाकलन। वैसे तो और भी तरीके हैं निकालने के इसके समाकलन के। तो यदि हम लोग इसको आंशिक भिन्न से तोड़ना चाहें तो भी इसका समाकलन हम लोग कर सकते हैं। हालांकि हम लोगों को ये फार्मूला याद है, तो हम लोग इस फार्मूले से करेंगे। तो देखिए, इस सवाल में जो a² है यहाँ पर तो सीधा है x², और ये a² है, तो इसकी जगह पे आपका यहाँ ये देखिए 1 का स्क्वायर कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब देखिए, बिल्कुल सेम ये फार्मूला ही है। तो अगर हम लोग इसका सीधा समाकलन लिखना चाहें, यानी हम लोग एक बार फार्मूला लिखेंगे यहाँ पर और बताएंगे परीक्षक को कि भैया हमने इस फार्मूले के तहत इसका इंटीग्रेशन कर दिया है। तो देखिए बच्चों, आप 1/2a, a की जगह आपका 1 है, और log लगाएंगे, x - 1 हो जाएगा, बटे में x + 1 हो जाएगा, और ये मॉडुलस में। और बच्चों, इसमें हम लोगों को ये लिमिट का भी यूज करना है। तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, क्योंकि हम लोगों ने पिछले वीडियो में समझ ली थी कैसे लिमिट का यूज किया जाता है। तो अब आपको ये 3 रखना है x की जगह, ठीक है, इस पूरे फंक्शन में। फिर माइनस लगा के ये लोअर लिमिट को भी इसी फंक्शन में रखना है। तो कैसे? ये तो देखिए 1/2, इसको तो बाहर रहने दीजिए, आप समझिए। यहाँ पर आप जैसे ही 3 रखेंगे तो ये 2 रह जाएगा, यहाँ पर जैसे ही 3 रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना आप। और फिर हमें माइनस भी लगाना है, और माइनस लगा के हम लोग इस 2 को भी रख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर 2 रखोगे तो 2 - 1 और आपका 1 बचेगा, यहाँ 2 रखोगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। ये समझ में आई होगी आपकी बात हमारी। तो यदि हम लोग ऐसा कर लें, 2 से इसको कैंसिल कर दें तो ये 2 हो जाएगा और ये 1 रह जाएगा। अब अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा कि log 1/2 और यहाँ पर log 1/3 हो जाएगा।
तो इतनी बात समझ में आई होगी आपके। अच्छा, हम लोगों ने एक लॉगरिथम का फार्मूला ऐसा भी पढ़ा है कि यदि हम लोग log m माइनस log n हो, ठीक है, यहाँ बेस e है तो ये बात तो समझ ही रहे हैं आप, तो भैया ये log m बटे n हो जाता है, ठीक है, log m बाई n हो जाता है। तो क्यों ना हम इसके यूज से इसको थोड़ा और चेंज कर दें। वैसे तो आंसर लिखने के लिए आप इसी को लिख सकते हो 1/2 बटे 1/3। अगर हम लोग थोड़ा और काम बढ़ा दें तो इस 3 को ऊपर ले जा सकते हैं, 2 नीचे आ जाएगा, तो इसका मतलब हुआ कि 1/2 log 3/2 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और कांस्टेंट यहाँ नहीं जुड़ेगा क्योंकि ये निश्चित समाकलन है। तो बच्चों आप आंसर ज़रूर चेक कर लें, हम तो सीधा लगाएंगे, आंसर आप लोग चेक करते हैं। या तो आपका ये आंसर है, ठीक है, या फिर ये आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए अब हम बच्चों अगला सवाल लिखेंगे और उसको भी आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आप समझते रहिएगा, हम प्रयास करते रहेंगे। तो देखिए हम लोग अगला सवाल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। तो हम लोग cos स्क्वायर x वाला सवाल करेंगे। हालांकि ऐसा सवाल हम लोग पहले भी कर चुके हैं, तो वहाँ पर अच्छा इसके तरीके तो बहुत हैं लगाने के, ठीक है। π/2 cos स्क्वायर x है, ये है आपका सवाल 12 नंबर। तरीके तो इसके बहुत से हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर एक अपना तरीका, बेसिक तरीका जो हम लोग करते आए हैं वैसा ही करेंगे। तो देखिए यदि हमारे पास cos 2x हो तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इस 1 को आप इधर ले आएंगे तो ये कहीं ना कहीं 2x प्लस 1 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये इसका एंगल है, ये भी ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए बच्चों 2 cos स्क्वायर x हो जाएगा। इस 2 को इसके बटे में ले आए तो हम लोग कंप्लीट रूप से ये प्राप्त कर सकते हैं 1 प्लस cos 2x बटे 2। इस cos स्क्वायर x की जगह पर हम इसको ले आएंगे तो हमारा समाकलन आसान रूप से हो जाएगा। वैसे तो हमारे पास कोई ऐसा डायरेक्ट वाला फार्मूला नहीं है बच्चों जो हम सीधा इसमें लगा पाएँ, तो हम इसकी जगह पर 1 प्लस cos 2x बटे 2 इसको ऐसे लिखेंगे इंटू dx, ठीक है। यहाँ से लिमिट हमारी 0 से π/2 है और वही 1/2 को यहाँ हमने लिख लिया है। अब देखिए इस समाकलन को हम लोग इसके अंदर प्रवेश करा सकते हैं, 0 से π/2 1 dx हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये cos 2x 0 से π/2 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और dx भी है, देखिए dx भी रहेगा क्योंकि x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं। तो देखा आपने यहाँ पर अब काम सरल हो गया, तो 1 का x हो जाएगा और लिमिट आपकी 0 से π/2 है, ठीक है बच्चों। और cos 2x का कितना हो जाएगा, sin 2x बटे 2 हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, 0 से π/2, ठीक है बच्चों। ये समझ में आई होगी आपके बात। अब आपको लिमिट का यूज करना है केवल और केवल। तो देखिए बच्चों हम लोग, ठीक है, ये करते हैं लिमिट का यूज, यानी कि अब हमको पहले π/2 रखना है, π/2 रख दिया हमने, फिर माइनस लगा के इस 0 को रखेंगे तो वो तो 0 ही हो जाएगा, उसको नहीं लिखेंगे। यहाँ पर देखा जाए तो 1/2 को बाहर निकाल लीजिए और देखिए अब sin 2x की जगह आप π/2 लाएंगे ना। अब की बार में sin 2 × 0 लाएंगे, ये आपके समझ में आ रहा होगा। 2 से 2 कैंसिल कर दें तो ये देखिए 1/2 यहाँ है, यहाँ π/2 है, प्लस 1/2 यहाँ पर आपके पास केवल और केवल sin π बचेगा, यहाँ पर sin 0 बचेगा। और ये देखिए sin π का मान भी 0 होता है और sin 0 तो 0 होता ही है। तो कुल मिला के ये जो पद है ये 0 हो गया है और आपका उत्तर π/4 आ गया है। ये आपका आंसर है। तो ज़रूर समझें, ऐसे सवाल ही आते हैं परीक्षा में। तो देखिए आपका आंसर सही है या गलत है ये आप लोग देख लेंगे उत्तर माला में। तो इसको मिटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। जितने सवाल हम लोगों से आराम से लग जाएंगे, ज़्यादा बड़ा वीडियो भी ना हो तो उतने सवाल करेंगे। हालांकि हमने तो पूरी एक्सरसाइज के सभी सवाल उतार लिए हैं,
तो जितना आपके समझ में आ रहा होगा उतना आप भी समझें एक बार में। ज़रूरी नहीं एक बार में ही आप पूरी एक्सरसाइज समझ लें, थोड़ा थोड़ा करके समझें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 अपना क्या है। लिमिट तो हमारी 2 से 3 है और ऊपर में यक्स है, फिर डी एक्स है, बटे में यक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो आपने तो ऐसे सवाल किए हैं तो आपको देखते ही लगा कि इसको अगर टी मान लिया जाए तो कहीं ना कहीं ऊपर यक्स डी एक्स कुछ काम कर जाएगा। इसको टी मान लिया हमने, यहाँ माना है ये, ठीक है। तो यहाँ हम लोग 2x और dx करेंगे बराबर dt हो जाएगा, x और dx बराबर dt बटे 2 आ जाएगा। अच्छा, अब जब आपने इसकी जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह पर t मान लिया है तो जब हमारी x की लिमिट x के टर्म में जब हमारा सवाल था तो लिमिट 2 से 3 थी, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। यदि आप यहाँ पर t मान रहे हैं तो लिमिट तो चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, या फिर t का मान रखने के बाद में आप वही लिमिट यूज कर सकते हो। दोनों तरीके से आपका सवाल हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, अगर हम चाहें तो देखिए जैसे हमारी अपर लिमिट 3 है, या फिर इसको देखें लोअर लिमिट हमारी 2 है x की, तो x को अगर यहाँ रख x की जगह पर 2 रख दें तो 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 इधर t हो जाएगा। तो ये 4 और 1 5 हो जाएगा t बराबर, ठीक है, t बराबर 5 हो जाएगा। और अगर हम 3 रखेंगे तो 3 3 9 और 1 10 हो जाएगा t बराबर। तो ये आपकी लोअर लिमिट हो गई, लोअर लिमिट, और ये आपकी अपर लिमिट हो गई, ठीक है बच्चों। ये समझ के चलना है आपको। अगर आप चलिए ऐसा नहीं करते हैं, चलिए ऐसा नहीं, आप देखिए 2 तरीके से इसको कर सकते हैं। यहाँ पर लिमिट हो गई 5 और यहाँ पर आपकी लिमिट हो गई 10, और इसकी जगह तो t हो गया है, t, चलिए इसकी जगह t लिख लिया, और x dx की जगह पर आपका dt बटे 2 आ गया है, तो इसको बटे 2 यहाँ लिख लेते हैं और dt लिख लेते हैं, ठीक है बच्चों। ये अगर इसका समाकलन करने बैठे तो देखिए इसका लाग टी हो जाएगा, लाग टी मॉडुलस होगा, ये तो आप जानते हैं मॉडुलस होगा। और इसमें हम लिमिट रखें तो 5 से 10 रख देंगे, तो अब हमारा ये आंसर हो जाएगा। देखिए log 10 माइनस log 5, ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आई। तो 1/2, इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो log 10/5 लिख सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो 1/2 log 2 आ जाएगा, 5 से 10 को काट देंगे तो ये आंसर हो गया। एक तो तरीका ये है, ठीक है बच्चों। अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट यहाँ पर इस लिमिट को ऐसा ही रखते, तो चलिए इसको ऐसा ही रखते 2 से 3, और इसकी जगह आपने t माना था, इसको t कर लिया हमने, उसकी जगह आपका dt बटे 2 आ जाएगा, बटे 2 को यहाँ लेते, ठीक है। अब हम क्या करते 1/2 लिखते, इसका समाकलन करते तो log t हो जाता मॉडुलस का, ठीक है। अच्छा, लिमिट हमारी 2 से 3 रहती, ठीक है। तो अब हम इसमें अब लिमिट ये 2 से 3 नहीं रख सकते, क्योंकि हमने तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह टी माना था, उसको रखना है आपको, ठीक है, 1/2, तब आप इस लिमिट को यूज कर पाएंगे। तो ये हो जाता log एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाता। अब आप देखिए इसी में आप 2 से 3 अब लिमिट रखते तो आपका काम सरल हो जाता, ठीक है, क्योंकि अब उसी स्थिति में आ चुके हैं। जब हम 3 रखेंगे तो निश्चित रूप से 3 3 और 1 10 हो जाएगा, ठीक है, ये 10 हो जाएगा। माइनस जब 2 रखेंगे तो ये आपका 5 हो जाएगा। हम लोग उसी स्थिति में आ गए, यानी कि 1/2 log 10/5 हो जाएगा, और कुल मिला के देखा जाए तो 1/2 log 2 हो जाएगा। तो या तो आप ऐसे सवाल करें या फिर ऐसे करें, दोनों तरीके हमने आपको प्रयास किया है समझाने का, समझ में आ गए होंगे। तो देखते हैं अगला सवाल इसको मिटा के। तो बच्चों समझते रहिए, क्वेश्चन नंबर 14 पर हम लोग आ रहे हैं, तो उसको भी समझेंगे। ये तो मिटा ही लेते हैं।
तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। ये देखिए इस प्रकार से सवाल है कि आप ऐसे ही सवाल आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए बच्चों इसमें यदि हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं ये जो है उचित परिमेय फलन तो है ही, क्योंकि x की घातें ऊपर कम है नीचे ज़्यादा है। तो यदि हम लोग इसको थोड़ा सा अगर आप देखें तो इसके बटे इसको ले लें और इसके बटे इसको ले लें तो कुछ तो होगा इसमें, कुछ नहीं तो कुछ तो हो ही जाएगा। 2x बटे 5x² प्लस 1 ऐसा लिख लें। और देखिए इसमें 0 से 1 और इस 3 के बटे ये कितना है 5x² प्लस 1 ऐसा लिख लें। तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आपको समझ में आया हो, केवल उसके हर को दोनों जगह लिख लिया है। तो हम ये चाह रहे हैं कि जब हम इसको t मान लेंगे तो यहाँ कहीं ना कहीं 10x आएगा, पता है ना आपको, 5 दूनी 10x आएगा। तो यदि हम इसको भी 10 बना दें तो इसको 10 बनाने के लिए आगे आप 1/5 कर दें। देखिए समझना है आपको, 5 का यहाँ गुणा कर दिया है तो ये 10x हो गया, नीचे आपका 5x² प्लस 1। अभी आपके बात समझ में आ गई होगी। 0 से 1 और यहाँ पर अगर देखें हम लोग तो इस 5 को √5 और x ऐसा लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ऐसा लिख दें तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए यदि ऐसा नहीं लिखते आप तो क्या लिखते, तो देखिए अगर चलिए ऐसा लिखते हैं तो भी सवाल होगा, अगर ऐसा नहीं लिखते हो तो भी सवाल होगा। तो देखिए ऐसा कर लेते हैं, हम थोड़ा सा समझने का आप प्रयास करेंगे। हम इसको मिटा रहे हैं इतना, ऐसा आप नहीं लिखना चाहते, चलिए ऐसा नहीं लिखना चाहते तो इस 5 को उठाइए, यहाँ से उठा लिया आपने और यहाँ निकाल के ले आइए, निकल आया यहाँ से। तो यहाँ तो x² रहा होगा, यहाँ पर तो 5 था ही नहीं तो लिया कैसे आपने, तो हमने कहीं ना कहीं यहाँ 5 का गुणा किया होगा और 5 का भाग लगा दिया होगा। अब देखिए अब इसको यदि हम लोग √5 और इसका ऐसे स्क्वायर लिख दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बात तो वही रही, बात वही रही, ठीक है। अब देखिए हम लोग कैसे सवाल को करेंगे। तो बच्चों अब आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपने ये क्या कर दिया, ये कुछ नहीं कर दिया, अपना सिस्टम बनाने के लिए हमें, चूंकि हमें ये पता है कि एक फार्मूला हमें जानते हैं x² प्लस a² इंटू dx हो तो 1/a और tan इनवर्स x/a होता है, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हम वही कोशिश कर रहे थे यहाँ पर ये बनाने की, तो बना भी लिया हमने। अच्छा यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको ही यदि t मान लें, 5x² प्लस 1 बराबर t मान लें तो ये 10x dx बराबर dt हो जाएगा। तो हमारा तो 10x और dx है यहाँ पर, तो ठीक है उसकी जगह तो हम dt ले आएंगे। अच्छा अगर आप लिमिट चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, यदि नहीं करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे हमने अभी पिछला सवाल आपको बताया था उसी तरीके से आप उसमें लिमिट यूज कर सकते हैं। यदि आप चेंज करना चाहें, चेंज करना ही अच्छी बात होती है। अगर हम यहाँ 0 रख देंगे 0x की जगह तो t का मान 1 हो जाएगा, यदि हम लोग यहाँ पर 1 रख देंगे तो t का मान 6 हो जाएगा। देखिए कितना रख देंगे 1 तो 6 हो जाएगा, ये बात समझ में आई होगी आपके। तो अब देखिए अब हमारा सवाल 5/6, यहाँ पर तो देखिए 1 हो गया है, यहाँ पर 6 हो गया है और इस 10x dx की जगह हमारा dt आ चुका है, dt आ चुका है, इसकी जगह हमारा कितना भैया t आ गया है। अब देखिए यहाँ पर अभी हमने कुछ नहीं किया, अभी वही सब लिख रहे हैं, तो ये बात यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं। हम लोग अब की बार में ही समाकलन करेंगे, क्योंकि इस बार हम लोग पूरा सवाल को एडजस्ट कर रहे हैं इंटू dx। अब करेंगे समाकलन, अब करेंगे समाकलन। तो देखिए बच्चों यहाँ पर तो 1/5 जो है इसी के लिए है, सभी के लिए नहीं, तो यहाँ पर log t हो जाएगा, तो ये बात समझ में 1 से 6, यहाँ पर
3/5 तो पहले से है। फिर क्या आएगा आपका 1/a। तो 1/a एक ही जगह 1/√5 है, ये बात समझ में आई। इनटू में tan इनवर्स x/a, x की जगह तो x है और इसकी जगह 1/√5 है। तो ये बात तो आपके समझ में आ गई होगी। अच्छा ठीक बात है, इसमें लिमिट भी तो है, चलिए इसकी लिमिट को भी यहाँ लगा लेते हैं। तो देखिए 0 से 1, ये बात समझ में आई आपके। तो ज़्यादा कठिन नहीं है, सवाल आपको एक बार समझने हैं, बार बार नहीं समझने हैं। देखिए log हम 6 कर देंगे, माइनस log 1 आएगा ना, माइनस log 1 0 होता है, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है ये बात। अच्छा चलिए 3/5 तो है यहाँ पर, इसको भी अगर देखा जाए तो √5 ऊपर चला जाएगा, √5 ऊपर चला गया और बटे में तो बन रहा है, ठीक है 1 को लिख लेते हैं। और देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग अभी यूज करेंगे tan इनवर्स x की जगह एक लाएंगे ना, और बटे में 1/√5 है, तो बटे वाला √5 यहाँ लिख लीजिए, ठीक है ये बात समझ में आई, यहाँ बन रहा। अब ठीक है, आपकी बार में हम लोग tan इनवर्स 0 रख देंगे और बटे में जो है उसको बना रहने दीजिए, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो ये तो tan इनवर्स 0 को 0 ही मान आएगा। तो एक बार और एडजस्ट करते हैं, 1/5 log 6 हो गया। यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसको ऐसे रहने दें या फिर इसका √5 कैंसिल कर दें, तो ये 3/√5 बचेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना tan इनवर्स √5 ही रहा है, ठीक है ये √5 ही रहा है, ये 0 हो जाएगा, तो इसको छोड़िए आप, वो 0 हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा बच्चों, आप चेक जरूर कर लें, ठीक है ये आंसर हो जाएगा। तो अगला सवाल बच्चों हम लोग करते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी, आपको समझ में आई होगी बात हमारी। तो हम लोग ऐसे ही सवालों को करेंगे और समझ में आएंगे आपके सवाल, और ये इम्पॉर्टेंट भी था सवाल। तो देखते हैं बच्चों अगला सवाल। इसको भी मिटा लेते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको भी मिटा लेते हैं। चलिए 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर तो बहुत ही अच्छा सवाल है। 0 से 1 x e⁻x²। सवाल को देखते ही आपको ये बात समझ में आई होगी कि यदि हम लोग x² को t मान लें तो अपना काम सरल हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर 2x dx बराबर dt हो जाएगा बच्चों। अब चूंकि हमारे पास x और dx है तो इसको हटा लेते हैं, 2 को dt/2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब हमारा क्वेश्चन e⁻t dt/2 मतलब यहाँ पर, ठीक है, और 0 से 1 लिमिट है, तो ये बात समझ में आ गई आपकी। तो यदि हम लोग इस e⁻t का समाकलन करेंगे तो e⁻t आ जाएगा, ठीक है। लिमिट का यूज अभी नहीं कर सकते हम, क्योंकि t का मान रखना अभी बाकी है। तो 1/2 e⁻ कितना x² रख दीजिए, और अब हम लिमिट को यूज कर देंगे। तो देखिए 1/2 तो है, e⁻ जब यहाँ पर आप 1 रखोगे तो ऐसा हो जाएगा ना, ऐसा हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता, e⁻ 0 हो जाएगा। ये बात समझ में आई होगी। बात e⁻ 0 मतलब आपका 1 हो जाएगा, किसी की भी घात 0 हो उसका मान 1 होता है। तो 1/2 e और -1, ये बच्चों आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि आपके हमारे बताए हुए सवाल समझ में आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें ताकि हमारे वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो शेष बचे हुए सवाल हैं तो इनको हम लोग अगले वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो अपने दोस्तों में शेयर करें, प्यारा सा कमेंट भी करें ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम यूं ही अपना प्रयास जारी रखें। धन्यवाद।